हेलो दोस्तों, आज परसेंटेज के 8वां क्लास में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों देखिए, जो परसेंटेज का हम लोग का 8वां क्लास है, आज परसेंटेज में चुनाव वाले प्रश्न देखेंगे। चुनाव से संबंधित जो परसेंटेज में प्रश्न होता है ना, आज उसका हम लोग सॉल्व देखेंगे। दोस्तों देखिए, परसेंटेज में चुनाव वाले प्रश्न को कैसे चुटकियों में बनाते हैं, कैसे 10 सेकंड में बनाते हैं, सबसे इजी अब तक के, याद रखिए, आप जितने वीडियो देखे होंगे चुनाव में, सबसे बेस्ट आज सबसे इजी तरीका से आइए हम लोग हल करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए स्टार्ट होता है चुनाव वाले में। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिसमें एक उम्मीदवार को 30% वोट मिलता है और वह दूसरा से 16,000 वोटों से हार जाता है। तो एक बात आप याद रख लीजिए, एकदम इसको चुटकी में बनाना है तो एक बात आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि चुनाव में जीत और हार का मतलब अंतर होता है। ये बात को लिख लिया जाए, हम भी लिख देते हैं। सुनिए, चुनाव में जीत और हार का मतलब, चुनाव में एक बात याद रखिए, जीत और हार का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। चाहे वह परसेंटेज में हो, चाहे वह वोट में हो, याद रखिए यह अंतर याद रखिए। परसेंटेज में भी हो सकता है और वोट में भी हो सकता है। एक बात याद रखिएगा कि चुनाव में जीत हार का मतलब अंतर होता है। अंतर परसेंटेज भी हो सकता है, वह अंतर वोट भी हो सकता है। दोस्तों देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन सुनेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 वोट से हार जाता है। तो एक उम्मीदवार जो था ना, यह 30% मत लिया, तो बताइए कि दूसरा का उम्मीदवार कितना लेगा, 70%। आइए 16,000 से हार जाते हैं, ये हार गया है, तो दूसरा का क्या हो गया बाबू, यह जीत गया है। तो बताइए 16,000 से हार गए, तो 16,000 से हार गए ना, तो हार का मतलब क्या होता है, अंतर। हार का मतलब क्या होता है, अंतर होता है ना। तो बताइए कि दोनों में परसेंटेज में कितना अंतर है, 40%। तो यह 40% का मतलब क्या होता है, हार। 40% से हार गया, यह कितना से हारा है, 40% से हारा है। ऐसे कितना से हारा है, 16,000 वोटों से हारा है। तो हार बराबर हार। तो हमसे पूछा गया कि बताइए कि कुल वोट कितना पड़े। तो कुल के मतलब होता है परसेंट के दुनिया में टोटल का मतलब 100%। तो बताइए कि 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों। तो 16,000 बाई 40 गुने 100, 16,000 बाई 40 गुने 100, यह 40 से कटेगा, ये आपको 400 बार में 400 गुने 40 बराबर कितना होता है, 400 गुने 100 बराबर कितना होता है, 40,000। हमारा आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों एक बात याद रखेंगे फिर कि चुनाव में जीत और हार का मतलब क्या होता है, अंतर। एगो के 30% मिला, एगो के 30 मिला, तो दूसरा के 70 मिला, तो दूसरा का, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, दोनों के बीच में फासला कितना का है, 40% का फासला है। अब वोट में कितना का फासला है, 16,000 का फासला है। तो अच्छा, 40% से हार गया है, इसको 40% कम मिला है, तो 40% से हार गया। और वैसे कितना सारा है, 16,000 से हारा है। तो हार बराबर हार, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100%। आइए ना देखते हैं दोस्तों, एकदम बिल्कुल हम कहते हैं कि अगर आप लोग अंत तक बने रहे इस वीडियो में, एकदम बिल्कुल, तो आज के बाद में चुनाव का अगर एक भी क्वेश्चन आपसे अगर छूटता है तो मेरे चैनल को आप जो करना होगा अनसब्सक्राइब कर दीजिए, जो करना होगा कर दीजिएगा। हमने पूरे अच्छे से 10-15 क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया है, और इससे आपका चुनाव नाम के पूरा समस्या ही दूर हो जाएगा, और आप याद रखिए कि एग्जाम के दुनिया में जीत जाइएगा। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। आज हम लोग के देखेंगे चुनाव वाले का दूसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल दो प्रत्याशी थे। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 62% मिलता है। तो जो विजयी हुआ है ना, अरे जो विजयी हुआ है, जो जीता है, ओकरा टोटल मत के 62% मिला है। तो बताइए कि हारने वाले को कितना मिलेगा। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को 38% मिलेगा। तो बताइए विजयी प्रत्याशी को 62% मिला है, और वह 288 मत अधिक लाया है,
के जीतने वाला 288 अधिक लाए। तो कहने का मतलब कि 288 अधिक लाए, यानी वह 288 मतों से जीत गया है। 288 मतों अधिक, अगर हमको किसी से 288 वोट ज्यादा मिलेगा, यानी कहने का मतलब हम 288 वोट से जीत गए ना। तो ऐसे, अच्छा ऐसे हम कितना से जीते? तो ऐसे जीत और हार का मतलब अंतर होता है। जीत और हार का मतलब क्या होता है? अंतर। तो ऐसे मेरा अंतर कितना का है? 24% का अंतर है। ऐसे कितना का अंतर है? आपको ऐसे अंतर देखिएगा तो दोनों में कितने का है? 24% का है। ऐसे कितना का है? 288 का। याद रखिए, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा अधिक है। अधिक बराबर अधिक और जीत बराबर जीत। एक के जीतो कह सकते हैं, जीत बराबर जीत। एक हम लोग अधिक बराबर अधिको कह सकते हैं। ऐसे ही इनका से कितना अधिक ला है? ऐसे परसेंटेज में 24% अधिक हुआ है। अब वोट में कितना अधिक लिया है? 288। तो अधिक बराबर अधिक, जीत बराबर जीत। तो हमसे जानते हैं क्या पूछा गया है कि बताएं कि विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले? विजयी प्रत्याशी को कुल कितने? तो जीतने वाला को कितना मिला है? 62%। तो बताइए कि 288 बाई 24 गुने 62, समझे ना? एक के कटाएंगे हम लोग, 12 बार में कटेगा। आपको 12 गुने 62 बराबर कितना हो जाएगा? 744। हमारे आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? बी। हमारे आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? बी। तो एक बात आप याद रखें कि जीत और हार का मतलब अंतर होता है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 15% लोग वोट नहीं डाले। एक चुनाव में 15% लोग वोट नहीं दिया डाले। तब वोट नहीं डाले, तो वोट नहीं डालने वाले 15%। तो बताइए कि वोट डालने वाले कितना है? तो वोट डाले कितना? तो वोट डाले कितना बाबू? तो वोट डाले 85%। वोट डाले कितना? 85%। वोट डाले 85%। एक बात याद रखिएगा, वोट कितना डाले हैं? 85%। याद रखिए, एक प्रत्याशी जिसने डाले गए वोट का 62% मत प्राप्त करता है। एगो ओकरा में जो एगो प्रत्याशी है, जो पहला प्रत्याशी है, डाले गए वोट का 62.5% प्राप्त करता है। तो बताइए कि दूसरा प्रत्याशी कितना प्राप्त करेगा? तो दूसरा प्रत्याशी कितना प्राप्त करेगा? 37.5% वोट प्राप्त करेगा। सुनिए, 62% में, सुनिए 85% में 62% इसको मिलता है, तो 85 में इसको कितना मिला है? 37 मिला है। सुनिए, एक बात याद रखिए, एकरा के मानेंगे 85, एकरा के लिखेंगे 85 और मने मने एकरा के सोचेंगे 100। कितना सोचेंगे? 100 सोचेंगे। एकरा के सोचेंगे 100 और लिखेंगे 85। याद रखिए, हम 62 और 37 जोड़ेंगे तो 62 और 37, ये तो मेरा 100 हो जाएगा। एक कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना कि 85 में 62, तो फिर 85 में जब 62 हो गया तो फिर 37 कहां से? याद रखिए, एक के लिखेंगे 85 और मानेंगे कितना? इसको हम लोग 100 मानते हैं। कितना मानेंगे? 100। एक के मानेंगे टोटल 100 और लिखेंगे 85। तो बताइए, और आगे क्वेश्चन है, तथा वह 3400 वोटों से जीत गया। तो जीत और हार का मतलब क्या होता है जी? अंतर। तो दोनों में अंतर कितना है? दोनों में अंतर कितना है? तो दोनों में हम लोग अंतर देख लेते हैं। तो दोनों में हम लोग का अंतर हो जाएगा आपको 25%। दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 25%। यानी वह 25% वोट से क्या हो गया? जीता है। तो जीता कितना से? 25% से। ऐसे कितना से जीता है? 3400 से। तो याद रखिए, आइए जीत बराबर जीत करते हैं। तो इन्हें तो हमारा 3400 हो गया, इन्हें हमारा क्या हो जाएगा? 25%। तो 25% बराबर 3400। यह 25% किसका है? 85 का। यह 25% किसका है? 85% का। तो 85% के 25%, ये पूरा टोटल जीत हुआ। अच्छे से, ये भी हमारा जीत हुआ और ये भी हमारा क्या हुआ? जीत हुआ। तो जीत बराबर जीत। तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 17/20 अगुने 1/4 बराबर कितना? 3400। ये कटेगा, 17 दूनी 34, ये हो जाएगा 200। और इसको अगर टोटल गुना करेंगे तो याद रखिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4, अच्छा 4 के 16, यानी हमारे एक बराबर कितना हो जाएगा? 16,000। यानी हमको कुल कितना वोट मिला था? कुल कितना वोट मिला था पड़ा था ना? तो 16,000 वोट पड़ा था। यानी हमारे आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको हम समझाते हैं। सुनिए, हम बोलता है कि 15% वोट नहीं डाला गया था।
तब 15% वोट नहीं दिया गया था, तब वोट दिया कितना गया 85। अब 85 में एक को मिलता है 62%, तो 85 में एक को मिलता है 62%, तो दूसरा का कितना मिलता है 37%, दूसरा का कितना मिलता है 37%। तो बताइए कि पहला जीता कितना से, तो पहला जीता है 25 से। तो सुनिए, हम अगर ये दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। एक बार फिर कहते हैं कि हम लिखेंगे 85, लेकिन एक के मानेंगे कितना 100, लिखेंगे 85, सुनिए इसको लिखेंगे जब 85, लेकिन इसको मानेंगे कितना 100 मानेंगे, 100 में मान के चलते हैं, ठीक ना। तो जीत कितना 100 है 25 का, आई 25 के कर 85 के 25 में जीता है, 85 के 25 में जीता है, तो 85 के 25% ये जीत है। ये भी हमारा क्या होगा जीत है। तो जीत बराबर जीत, जीत बराबर जीत। तो इसी का हम लोग मान कटा के हम लोग निकाले। 85% का देखिए मान होता है 17/20 1/4, तो ये कटा है 17 दूनी 34। तो याद रखिए 80 में 200 में गुना करेंगे तो टोटल कितना हो गया बाबू हमारे 16,000। आशा है कि आप लोग को जरूर समझ में आएगा, और नहीं आया है ना तो ऐसा 2-3 क्वेश्चन रखे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सुनेंगे। दो उम्मीदवार ए और बी, दो उम्मीदवार ए और बी के बीच एक मतदान हुआ जो में ए को वैध वोटों का 55%, ए को वैध वोटों का 55%। जिस चुनाव में वैध और अवैध की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये ढूंढ के लिखते हैं कि अवैध कितना है, और चुनाव में 20% अवैध था, तो चुनाव में अवैध कितना था सबसे पहले अवैध लिखेंगे। अवैध कितना था, बोकस वोट कितना था अवैध, याद रखिए 20%, तो 20% अवैध, तो वैध कितना हो जाएगा, वैध कितना हो जाएगा 80%। अब ओकरा में एगो के जो एक था ना जो पहला था ओकरा 55% मिलता है, तो अगर एगो के 55% तो दूसरा को कितना मिलेगा 45%। देखिए एक के 55 और 45, एक के मानेंगे 100, फिर कहते एक के मानेंगे 100 लेकिन लिखेंगे 80। अच्छा याद रखिए कहता है कि यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है, अगर कुल वोटों की संख्या 7500 है तो बी को कितना वैध वोट मिला, बी को कितना वैध वोट मिला, टोटल वोट 7500। अब की पर टोटल नहीं निकलना है, अब की पर बी के द्वारा प्राप्त वैध वोटों का मान निकलना है। तो बी को कितना मिलता है बाबू, याद रखिए हई है ए का मान, हई है के कर बी का मान है, हई ए का मान है, हई बी का मान है। तो एक बात याद रखिए हमको बी का मान निकलना, कैसे निकालते हैं सुनिए। 7500 टोटल वोट है, अब 7500 में 20% अवैध था, 7500 में 20% अवैध था, तो वैध कितना 80%। 80% में एगो का मिलता है 55, तो दूसरा का कितना मिलता है 45, क्योंकि एक के लिखते हैं 80, अच्छा मानते कितना है 100, 55 और 45 कितना होता है 100। याद रखिए यही बी का वोट हो जाएगा। सुनेंगे एक के कटाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले देखिए हाई परसेंट मतलब 2 जीरो, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। आप अच्छा से लिख लेंगे 75 गुने 80 गुने 45, अब परसेंट मतलब क्या हो जाएगा 100 नीचे आएगा, 100 नीचे आएगा। देखिए कटेगा आपको ये 4 बार में, ये 5 बार में, आई आपको कटेगा 9 बार में। ये कितना है बाबू 75 गुणे 36, 75 गुणे 36 बराबर ये कितना हो जाएगा 2700। हम लोग कितना हो जाएगा 2700 वोट मिला था। कितना वोट मिला था 2700 वोट मिला था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक चुनाव दो उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, एक को 570 वोट मिले जो 65% थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़ते हैं, उसमें से एक को 507 वोट मिले, एक को कितना वोट मिलता है 507 वोट मिला जो कि 65% थे, जो कितना परसेंट थे 65% थे। तो जो पहला को मिला है, जो हमें पहला को मिला है परसेंटेज में मिला है 65%, अब वोट में मिला है 560, वोट में कितना मिला है 560। तो बताइए कि चुनाव में कुल वोट कितना, तो 100% का मान पूछा है। 507 बाई 65 गुने 100, याद रखिएगा, याद रखेंगे ये 5 से कटेगा तो 20, 5 से कटेगा तो 13, याद रखिए ये देखिए 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 13 नवा 17 से आपको 39 गुणे 20
बराबर कितना हो जाएगा 780। कितना हो जाएगा 780। याद रखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को वोट मिलता है 507, 507 वोट मिला है तथा परसेंटेज में कितना था जो 65% है। तो बोलता है कि हमारा 507 वोट मिला है, तो पूछा गया कि कितना परसेंट मिला है, तो बोला कि हमको 65% वोट मिला है, यानी परसेंटेज में 65%, अब वोट में 507 वोट मिला है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो मत नहीं डालने वाले कितना 8%। तो बताइए कि मत डालने वाले कितना 92%। सुनिए 92% हो गया ना। कहता है इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में कितने प्रत्याशी थे? 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वोटों का 48%, याद रखिएगा एकरा में एगो खूब सुंदर बात लिखले है, कुल वोटों का 48%। अगर यही क्वेश्चन में कह दे कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल डाले गए वोटों का 48%, अगर ये कहता कि जीतने वाले प्रत्याशी ने डाले गए वोटों का 48%, तो जानते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, एकरा के लिखते 48, इसको मानते हम लोग 100। एक बात याद रखिए, अब यहां से क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्या है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने टोटल का डाले गए वोट का 48%। एक बात याद रखिए, एकरे में जीतने वाले कितना, एकरा में जीतने वाले कितना 48%। तो हारने वाले कितना 44% उनको वोट मिलेगा। और बताइए यह कितना वोटों से जीत जाता है जी? वह दूसरा को कितने वोटों से हरा देता है? दूसरा को वह 1100 वोटों से हरा देता है। तो जीत और हार का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। तो दोनों में अंतर कितना परसेंट का है? 4%। तो याद रखिए परसेंटेज में 4% से हरा है, और ऐसे कितना हराता है? 1100 से हराता है। तो ये भी याद रखिए, ये भी क्या होता है बाबू? हरा दिया। ये भी क्या होगा? हरा दिया। तो हार बराबर हार। तो बताइए कि 100% का मान कितना होता है? 1100 गुने 4 गुने 100। याद रखे 1100 बाई 4 गुने 100। याद रखे इसको हम लोग कटा लेंगे 25 से, सब कटेगा तो कितना हो बाबू? 275 इतना। याद रखे हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। अब हम इस क्वेश्चन में एक बात बताना चाहते हैं। इस क्वेश्चन में हम एक बात बताना चाहते हैं, ये सुना जाए। आखिर ई क्वेश्चन में हम एकरा के 100 क्यों ना माने? ई क्वेश्चन हम इसको 100 क्यों ना माने? हम 100 मान के क्यों ना बनाए? आपको हम बताता हूं ये बात क्यों ऐसा है। देखिए बाबू, इसलिए इसको हम लोग 100 नहीं माने हैं क्योंकि इसमें बोला है ना, इसमें इसलिए कि बोला है कि कुल वोटों का 48%, टोटल का 48% बोला है। ये नहीं बोला है ना कि जीतने वाले प्रत्याशी डाले गए वोटों में 48%। एकरा पहले जितना हम लोग क्वेश्चन बताते थे, वैध में 48, जैसे वैध में 55, तो वैध में 55। एकरा बोलता है टोटल में 48। ये चलते हम एकरा के 100 नहीं मानेंगे, एकरा के लिखेंगे भी 92, एकरा के मानेंगे भी 92। समझना? यही होता कि जीतने वाला प्रत्याशी डाले गए वोट में 48%, तो अब इसको हम लोग ऐसे करके बांट के बनाते हैं। समझना दोस्तों? आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले ने 41% वोट प्राप्त किया। हारने वाले ने कितना परसेंट वोट प्राप्त किया? 41%। तो बताइए कि हारने वाले 41% वोट प्राप्त करता है, तो बता दिए कि जीतने वाले कितना प्राप्त करेंगे? जीतने वाले कितना प्राप्त करेंगे? 59% वोट प्राप्त करेंगे। कितना परसेंट प्राप्त करेंगे? 59%। और वह इतना वोटों से हार गया। तो हार और जीत का मतलब अंतर होता है। हार और जीत का मतलब अंतर होता है। तो एक में अंतर कितना का है? आपको 9 दूनी 18%। 18% से हार गया। कितना से हारा है? 18% से हार गया। और इससे कितना से हारा है? आपको 5580। तो ये भी हमारा हार है, ये भी हमारा हार है।
ये परसेंटेज में हार है, ये वोट में हार है। तो हार बराबर हार, तो टोटल पूछा है, तो टोटल वोट ना जी, तो टोटल का मतलब होता है 100%, तो 100% का मान पूछा है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 5580 बाई 18 गुने 100। देखेंगे जा हो जाएगा 18 तिया 54, 310 बार में कटेगा, 310 गुणे 100 बराबर जानते हैं कितना हो जाएगा आपको 31,000। कितना हो जाएगा 31,000 वोट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का ए ऑप्शन हो जाएगा। एक बार मैं फिर कहता हूं कि हार और जीत का मतलब अंतर होता है। हार और जीत का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 71% वोट मिलता है तथा वह 756 वोटों से जीत जाता है। तो बताइए कि टोटल वोट कितना। तो बताइए कि एक को कितना मिलता है, एक को मिलता है 71%, तो दूसरका को कितना मिलेगा, तो दूसरका को मिल जाएगा 29% और वह 756 वोटों से जीत जाता है। तो जीत और हार का मतलब अंतर होता है। तो बताइए कि परसेंटेज में कितना से जीता है, परसेंटेज में यह कितना से जीता है। तो हम लोग 71 में से इसको घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, इधर से आपको हो जाएगा टोटल हो जाएगा 42 से 42%, टोटल 42%। तो 42% बराबर कितना हो जाएगा 756, 42% बराबर हो जाएगा 756। तो बताइए कि टोटल 100% का मान कितना हो जाएगा 756 बाई 42 गुणे 756 बाई 42 गुणे 100 हो जाएगा। इसको हम लोग कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा आपको, तो ये आपको कट जाएगा 18 बार में। कितना बार में कट जाएगा 18 बार में। तो मेरा हो जाएगा 1800 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये होता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया। अब एकरा में याद रखें कुल वैध वोटों का 55, तो वैध और अवैध वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग अवैध को देखते हैं। और याद रखें 20% वोट अवैध था, तो 20% वोट अवैध था, तो अवैध कितना था, अवैध था 20%, तो 20% अवैध था। तो बताए कि वैध कितना था, तो वैध हो जाएगा 80%। 80 में एक को कितना मिलता है, 80 में एक को कितना मिलता है बाबू, एक का मिलता है 55% और दूसरका का कितना मिलता है 45%। क्योंकि एकरा में बोलता है कि वैध का 55%, टोटल का 55 नहीं। एकरा पहले वाला क्वेश्चन में था कि डाले गए वोट का 48%, एक पहले क्वेश्चन में थे ना, तो ओकरा में हम लोग इसको हम लोग 100 नहीं माने थे। कितना नहीं माने थे, 100 नहीं माने थे, समझे ना। आइए बोलता है कि यदि टोटल वोट, यदि कुल वोट 5500 हो तो दूसरे को कितना मिलता है, तो दूसरे को निकालना है। तो हमको दूसरा के बारे में निकालना है। तो टोटल वोट कितना है 5500, 5500 में 20% अवैध है, तो वैध कितना 80%, और 80 में दूसरका को कितना मिलता है 45%। अगर कटाएंगे तो परसेंट मतलब कि एगो दूगो जीरो कट गया, और फिर क्या हो जाएगा 55 गुणे 80 गुणे 45 बाई 100। अगर कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, ये आपको कटेगा 4 बार में, ये आपको कटेगा 5 बार में, आपको 9 5 45, तो देखिएगा 55 गुणे 36, 55 गुणे 36, तो 55 गुणे 36 कितना हो जाएगा बाबू हम लोग का 1980 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1980। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। कितना ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों तो एक बात आप याद रखें कि इसमें है क्या, इसमें है ना कि टोटल अवैध। देखिए वैध और अवैध वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, वैध और अवैध वाला प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अवैध वोट देख लेते हैं। अवैध 20% है, तो अगर अवैध 20% है तो अवैध 20% है तो वैध कितना हो जाएगा 80%। 80 में एक को मिलता है 55, तो 80 में को मिलता है 55 और दूसरका का कितना मिलता है 45। याद रखें हम लोग को दूसरा के बारे में पूछा है। हम लोग एग्जाम में बस इतना ही करते हैं, जो पूछा है ना, पूछा है कि दूसरा के बारे में बताइए, तो देखिए एग्जाम में बनाना होगा तो हम लोग ऐसा ही बनाएंगे। दूसरका के बारे में पूछा है तो डायरेक्टर लिख दे, टोटल वोट है 55%, टोटल वोट है 5500, आप 5500 में 20% अवैध है तो वैध कितना
80%। 80 में दूसरा का पहला का मिला है 55 तो दूसरा का मिलेगा 45। हम लोग एग्जाम में जाते हैं बस इतना ही करके बनाते हैं, कोई उतना डाटा बनाने का जरूरत नहीं, आप लोग बस इसको फेयर कर ले। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, याद रखें एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध थे। फिर वैध अवैध की बात आता है तो सबसे पहले हम लोग अवैध निकाल लेंगे। तो अवैध कितना है, अवैध हम लोग का कितना है, अवैध हम लोग का 20% है। तो बताइए कि वैध कितना होगा, वैध कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। 80 में एक को कितना मिलता है, 80 में एक को मिलता है 55%। तो दूसरा को कितना मिलता है, 45% मिलता है। समझे, बोलता है कि यदि टोटल वोटों की संख्या अगर 7500 है तो टोटल वोटों की संख्या 7500 है तो टोटल वोट कितना है जी 7500। तो बताएं कि दूसरा को कितना मिला, दूसरा के बारे में पूछा है, दूसरा के बारे में पूछा है तो हमसे दूसरा के बारे में पूछा है ना, दूसरा को। तो 7500 में 20% अवैध था तो वैध कितना 80, एक में दूसरा को कितना मिलता है 45%। तो ये कितना हो जाएगा 7500 गुने आपको ये 80/100 कर लेते हैं, 80/100 कर लेते हैं, आई 45/100 कर लेते हैं। देखिए परसेंट से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा और आपको 1 जीरो से का 20 के 80 20 5 होगा, ये आपको 9 हो जाएगा। देखेंगे 9 तो ये कितना हो जाएगा 75 गुणे 36 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 2700। हालांकि एक क्वेश्चन रिपीट कर गया, एक क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ। कुल वैध वोटों का कितना हुआ जी 55%। कुल वोटों की संख्या कितना है, कुल वोटों का संख्या 15,200 है। 15% अवैध है, 15% अवैध वोट है। तो बताएं कि दूसरे को कितना मिलता है। तो अब एक हम लोग उतना नहीं करेंगे, एक का डायरेक्ट बनाएंगे। हमसे पूछा है दूसरा के बारे में, टोटल वोट कितना है 15,200 है। 15,200 में अवैध कितना है, 15,200 में अवैध कितना है 15%। तो 15% अवैध है तो वैध कितना 85%। अगर 15% अवैध है, 15% अगर अवैध है, 15% अगर अवैध है तो वैध कितना हो जाएगा 85%। अब 85 में अगर एक को मिलता है 55, 85 में अगर एक को मिलता है 55 तो दूसरा को कितना मिलेगा 45, क्योंकि पहला को कितना मिला है 55, अगर पहला को मिलेगा 55 तो दूसरा को कितना मिलेगा 45। हम लोग एग्जाम में ऐसे ये बनाते हैं। तो देखिए परसेंट का मतलब 2 जीरो कटेगा और ये कितना हो जाएगा जी 152 गुने 85 गुने 45/100 हो जाएगा। 45 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हम लोग कटाएंगे तो ये 5 से कटेगा तो 9, ये 5 से कटेगा तो 20, ये भी कटेगा तो ये 5 से कटेगा तो 17, ये 5 से कटेगा तो 4, ये भी 4 से कटेगा, 4 3 12 और 4 के 32। तो मेरा हो जाएगा 17 गुने 38 गुणे 9। तो 17 गुने 38 गुणे 9 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 5814, यानी ए ऑप्शन कितना हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये आज का यही क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव पर आधारित यही प्रश्न था। आशा है कि आप लोग के जरूर समझ में आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।